नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, मिराज का मौजू नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पसंदीदा तरकारी कद्दू शरीफ के बारे में है। कद्दू एक किस्म की सब्जी है कि जिसे लौकी और घिया भी कहा जाता है। सामीन, लौकी यानी कि कद्दू ऐसी सब्जी कि जिसकी तारीफ के लिए सिर्फ ये कह देना ही काफ़ी है कि ये आके दो जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरीन सब्जी है। सामीन, यूँ तो कुदरत ने तमाम सब्जियों और फलों में इंसानी जिस्म की ज़रूरियात और इलाज के लिए बेशबहा खजाने रखे हैं, लेकिन इनमें लौकी यानी कि कद्दू को खास अहमियत हासिल है। और सामीन, कद्दू की फजीलत ये है कि एक नबी के लिए रब के हुक्म से साया बना और दूसरे नबी की पसंदीदा खुराक थी। कुरान पाक में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करते हुए आता है कि जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने बाहर चटियल मैदान में उगल दिया तो उनका जिस्म नरम व नाज़ुक हो चुका था और वो बीमार पड़ चुके थे। तो उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर एक बेलदार पौधा उगा दिया कि जिसका जिक्र कुरान पाक में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व अंबतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन, और हमने उस पर एक बेलदार पौधा उगा दिया। तो सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बेल का तना मौजज़ाना तौर पर ऊंचा कर दिया कि जिससे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर उस चटील मैदान में साया हो गया, और वो बेलदार पौधा कद्दू शरीफ का पौधा था। सामीन, कद्दू शरीफ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद था। पसंदीदगी का यह आलिम था कि गोश्त और कद्दू के सालन से कद्दू के टुकड़े उठा उठा कर पहले खाते थे। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक में है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि एक दर्जी ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खाने पर बुलाया। मैं आपके साथ था। साहबे खाना ने जौ की रोटी और शोरबा पेश किया। शोरबे में कद्दू गोश्त था। बस मैंने देखा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चुन चुन कर कद्दू तनावल फरमा रहे थे, लिहाजा उस दिन से मैं भी कद्दू शौक से खाने लगा। एक और रवायत में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कद्दू बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्या बात है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दिमाग को बढ़ाता है और अकल में इजाफा करता है। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कद्दू के मौसम में कद्दू की तरकारी खाने में बेहद पसंद फरमाते थे। ये तरकारी खुश्की को दूर करने वाली है। एक और हदीस मुबारक में हकीम बिन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं कि मैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कद्दू रखे हुए हैं जो आप काट रहे थे। मैंने दरियाफ्त किया, ये क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम इसके ज़रिए अपने सालन को ज़्यादा करेंगे। बुखारी शरीफ की एक हदीस मुबारक में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसे हांडियों में डालने की तरगीब देते हुए इरशाद फरमाया, आयशा, जब हांडी पकाओ तो इसमें कद्दू ज़्यादा डाल लिया करो कि यह गमगीन दिल को मजबूत करता है। सामीन, कद्दू एक ऐसी सब्जी है जो जायके में लजीज और तासीर में ज़ूद हज़म, सेहत बख्श और दिमागी सलाहियतों को बढ़ाने और कल्ब, जिगर और असाब के लिए मुफीद सब्जी है, और तिब के माहिरीन ने इसके बहुत से फ़वाइद बयान किए हैं। सामीन, माहिरीन ने कद्दू की अफादियत के बारे में कहा है कि हम हैरान हैं कि इस सब्जी के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसका सालन बहुत सी बीमारियों में क़ुव्वत बख्श साबित होता है। कद्दू का शुमार विटामिन और तवानाई बख्शने वाली बेहतरीन सब्जियों में होता है और ग़िज़ाइयत के एतबार से ये तवानाई बख्श सब्जी है। सामीन, तिब्बी तहकीकात के मुताबिक कद्दू ब्लड प्रेशर, खून की गर्मी को दूर करने में निहायत ही मुफीद है। कद्दू प्याज को तस्कीन देता है, मैदे की तेज़ाबियत, जलन में बहुत मुफीद है। इसकी तासीर कुदरती तौर पर ठंडी होती है। सामीन, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पसंदीदा ग़िज़ा कद्दू के बेशुमार फ़ायदे हैं कि जिसे दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान मान गए हैं। सामीन, कद्दू शरीफ का इस्तेमाल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है, लिहाजा हम सब मुसलमानों को चाहिए कि ज़िंदगी के तमाम उमूर में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक पर अमल करें। अल्लाह पाक हम सब को इत्तबाए सुन्नत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।